गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं मौर्यन एम्पायर पार्ट 2। अगर पार्ट 1 को आपने ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा उसमें कि हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट किया। हमने बात की उनके बेटे बिंदुसार की। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक की, जो मौर्य डायनेस्टी के सबसे जो है फेमस और सबसे बड़ा नाम है। सम्राट अशोक का नाम मौर्य डायनेस्टी में ही नहीं, भारतीय इतिहास में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है और बहुत बड़े राजाओं में उनकी गिनती होती है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में ग्रेट ये जो शब्द इस्तेमाल होता है इसके मायने अलग अलग है। वेस्टर्न कल्चर में ग्रेट कहा गया अलेक्जेंडर को, जिसने ज़्यादा एरिया जो है कॉन्कर किया। हमारे देश में ग्रेट उनके नाम के साथ लगता है जो दान बड़ा करते हैं, जो ज़्यादा बड़ा मतलब कहना चाहिए त्याग करते हैं। तो अशोक के नाम के आगे अगर ग्रेट लगा है तो ये कॉन्करर के लिए नहीं लगा, ये त्याग के लिए लगा, ये बड़े त्याग के लिए लगा है। क्या त्याग उन्होंने किया था ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उनके पास उनका जो राज्य था वो कितना बड़ा था और क्या कहानी थी। तो कहानी ये थी कि अशोक को इनहेरिटेंस में ऑलमोस्ट पूरा आज का जो इंडिया है वो मिला था, बल्कि उससे बड़ा एरिया मिला था और छोटे एरिया को उन्होंने अपने शौर्य से जो है जीता था। एकमात्र राज्य जो रह गया था जीतने के लिए वो था आज का उड़ीसा का एरिया, जिसका जो नाम था वो था कलिंग। ये एक राज्य सिर्फ रह गया था कॉन्कर करने के लिए। तो किंग अशोक ने अपनी सेनाओं को वहाँ पे भेजा कि भाई आप जाइए उस एरिया को कब्ज़ा कीजिए और हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो आ जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। कलिंग एक ऐसी जगह थी जिसमें ऐसे कोई ख़ास बात नहीं थी। एक छोटी सी बात थी कि उस राज्य का बच्चा, उस राज्य की औरतें, उस राज्य के बूढ़े सभी अपने राज्य के लिए जान देने को तैयार थे, लेकिन किसी की ग़ुलामी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये ख़ास बात थी उस राज्य में। अशोक की सेनाओं का जब सामना हुआ वहाँ के योद्धाओं से, काफ़ी कड़ी टक्कर जो है उनको दी गई। बच्चे तक मैदान में उतर आए थे, औरतें तक मैदान में उतर आई थी और जो संहार हुआ कलिंग वॉर में, जो संहार हुआ, जितने नंबर्स में लोग मारे गए वो ह्यूज था। और हालांकि अशोक की सेना के सामने उनका टिक पाना नामुमकिन था, लेकिन जो फाइट बैक उन्होंने दिया उसके लिए उनको याद किया जाता है। कमाल का फाइट बैक था वो। और जब अशोक ने जंग के मैदान का दौरा किया, जब सम्राट अशोक वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने लाशें देखी। उन लाशों को देख के उनका दिल पूरी तरीके से भर आया। उनको लगा कि भाई ये क्यों, आखिर वॉर क्यों, और इतना ज़्यादा लॉस अगर ह्यूमन लाइफ का हो रहा है सिर्फ एक छोटे से राज्य को अपने में मिलाने के लिए, देन वॉर इज़ अ वेस्ट। उनको ऐसा लगा। और तब जो है सम्राट अशोक ने शांति ढूंढने का प्रयास किया, पीस ढूंढने का प्रयास किया, अहिंसा ढूंढने का प्रयास किया। और वो अहिंसा, वो पीस, वो शांति उनको प्राप्त हुई बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, बुद्धिज़्म को अपने राज्य में फैलाया और उसके बाद शासन की ऐसी मिसाल उन्होंने पेश की जो आज तक लोगों को पढ़ाया जाता है और आने वाले समय में भी पढ़ाया जाएगा। पूरा का पूरा राज्य जो है एक वेलफेयर स्टेट बन गया, एक वेलफेयर स्टेट बन गया लोगों के लिए, पब्लिक के लिए,
जितने वेलफेयर के काम अब हुए उतने इससे पहले कभी भी नहीं हुए थे। इतना जो है शानदार काम सम्राट अशोक के दौर में हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, सम्राट अशोक के 2 बच्चे थे, संघमित्रा और महेंद्र। बेटी का नाम था संघमित्रा, बेटे का नाम था महेंद्र। इन दोनों को उन्होंने बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए भारत से बाहर भी भेजा। कहाँ गए वो श्रीलंका भी गए, वो चीन भी गए, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी गए। तो काफ़ी बड़ा एरिया जो है उन्होंने कवर किया अपने लाइफ में बुद्धिज़्म का प्रचार करते हुए, अहिंसा का प्रचार करते हुए। अशोक के बाद जो राजा मौर्यन डायनेस्टी में आए वो अशोक की तरह न तो ताकतवर थे न तो दूरदर्शी थे। तो मौर्यन अम्पायर को ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और मौर्यन अम्पायर जो है अशोक के कुछ समय बाद ही समाप्त हो गया। बच्चों, ये पार्ट 2 था। उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आप एक साथ देखिए, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।